नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। प्रदेश की सियासत में इन दिनों भारी गहमा गहमी चल रही है। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल दोनों के तमाम सियासी आयोजन हो रहे हैं। दावे कुछ भी किए जाएं, लेकिन इन आयोजनों के पीछे दोनों की चिंता 2023 को लेकर दिखाई पड़ती है। दोनों ही पार्टियां इस चिंता में आदिवासी सीटों और वोट बैंकों का गणित भी साफ दिखाई देता है। प्रदेश के आदिवासियों में पैठ बनाने के लिए दोनों ही पार्टियां रोज नए नए समीकरण तैयार कर रही हैं। उनकी नजर आदिवासियों के लिए काम करने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जयेश जैसी पार्टियों पर भी है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस की ओर से अजय शाह जी, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता राकेश शर्मा जी, रवि बघेल कार्यकारी अध्यक्ष जयेश से हैं और इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जल्दी से राकेश जी, SC/ST जो सम्मेलन आज ही हो रहा है, आज जो उनके बिजनेस कॉन्क्लेव भी किए जा रहे हैं, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मध्य प्रदेश में जननायक विकास पुरुष भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार लगातार जनता के हित में निर्णय ले रही है, जनता के हित में काम कर रही है। आप देख रहे हैं वंचित वर्ग की जितनी चिंता इस सरकार में हो रही है, आज से पहले कभी नहीं हुई। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा जी। आप देखिए कि हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में भगवान बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में हुआ, जिसमें 4 लाख आदिवासी बंधु इकट्ठे हुए थे, उपस्थित हुए थे, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी स्टेशन, सबसे खूबसूरत स्टेशन, जिसका नाम रानी कमलापति जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा। आप देखिए टांट्या भील, मामा टांट्या भील जो हैं, उनका जो संग्रहालय है, उनके परिवार को उसके साथ जोड़ा गया कि उसमें जितनी भी आय होगी उस परिवार को उसका हिस्सा मिलेगा। उसके बाद रघुनाथ शाह, शंकर शाह के नाम पर यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। घर घर अनाज पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि आदिवासी वनवासी बंधुओं तक के घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया जाएगा। और जो ट्रक वहां अनाज लेके जा रहे हैं और जो गाड़ियां अनाज लेके जा रही हैं, वो वनवासी बंधु, आदिवासी बंधु उसमें सहभागी कर रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है। राकेश जी, आपने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई है कि क्या क्या आपने उद्घाटन किए हैं। अजय जी से बात करते हैं, अजय शाह जी से, कि लगता है कि जो इलाकों में जो स्थिति है, जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है, ये जो काम करने से बीजेपी से कुछ हो पाएगा? कांग्रेस ने क्या काम किए थे जो 15 महीने के लिए आई थी? अजय जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने क्या काम किया था। सबसे पहली बात तो ये है कि इनको जब जवाब दे दूं, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं राकेश जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की, भगवान के अवतार जी, है ना। कल ही तो आज ही भोलेनाथ का वो किया होगा। वहां झूठ बोलने से ये नहीं कोताही बरतते कि 300 करोड़ की जो चीजें की थी वो कांग्रेस सरकार ने की थी, वहां भी ये स्टे ले गए। मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूं कि हमने तुमको सत्ता सौंप दीन है, तुम मार रहे हो चांटा। महंगाई इतनी बढ़ गई कि गरीब आदिवासी खरीद न पाए आटा। ये स्थिति क्या नहीं है? इन्होंने बोला कि साहब ट्रकों से हमने माल भिजवाया। ये कुपोषण घोटाला उसी का नाम है साहब। ये कुपोषण घोटाला तो उस चारे घोटाले से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। जहां ये ट्रक जिसको बोल रहे थे, वो जब RTI ने बताया है, कांग्रेस ने इल्जाम नहीं लगाया, RTI ने बताया है कि जो नंबर दिए गए थे इन ट्रकों में, जिनको कुपोषित आदिवासियों को सामग्री भेजी गई थी, वो या तो स्कूटर के थे, मोटरसाइकिल के थे, या किसी दूसरे चीज के थे, ट्रकों के नहीं थे। अजय जी, इसके बारे में ये कुछ नहीं बता पाएंगे। आपको रोक के ये पूछना चाहेंगे कि आप जो अभी बताया भी जा रहे हैं, कमलनाथ सरकार जब 15 महीने के लिए थी, उन्होंने उस क्षेत्र में क्या किया, उसको थोड़ा सा बताएं विस्तार से। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात है कि आदिवासी दिवस पर हमने छुट्टी ही नहीं घोषित की, बल्कि हर ब्लॉक में 1-1 लाख रुपए भेजा कि आदिवासी अपना आदिवासी दिवस मना सकें। वहां घोषणा की गई थी कि आपको ATM आपके बाजार में उपलब्ध होगा, आपके लिए बड़े बड़े जो शादी के बर्तन शादी में लगते हैं पकाने के लिए, वो आपको फ्री में दिए जाएंगे। आपको क्या बोलते हैं, ये जो आदिवासियों के लिए
मापदंड जो हैं ये किसने दिए थे? इन्होंने तो आते साथ ही आदिवासी दिवस की छुट्टी ही निरस्त नहीं की, इन्होंने आदिवासियों का बजट भी इन 4-5 सालों में 60% कम कर दिया। पहले बजट था 5 साल पहले 4,144 करोड़, आज इनका बजट है 1,718 करोड़। अजय जी आपने भी बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट बताई हुई है। मैं रवि के पास आता हूं, उनसे पूछता हूं कि आप युवा नेता हैं और जिस तरह से जयस पूरी आदिवासी युवाओं के बीच में काम अपना कर रही है, लगता है इस तरह की जो बातें अभी आपने सुनी, क्या आदिवासियों को वो सब चीजें पहुंच रही हैं? निश्चित ही दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय अपनी अपनी बात रख रहे हैं और दोनों ही बेहतरी से ये दिखाने में लगे हुए हैं कि आदिवासी हितैषी दोनों ही पार्टियां हैं। लेकिन क्या वास्तव में इन्होंने जो मुद्दे गिनाए हैं, आजादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, क्या धरातल पे आज भी आदिवासी की दशा और उनकी स्थिति में सुधार आया है? क्या इन्होंने ग्राउंड पे जाकर नहीं देखा? आज आदिवासी क्षेत्रों में पलायन की समस्या हो, कुपोषण की समस्या हो, ये बहुत गंभीर समस्या है। आदिवासी क्षेत्रों में जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों ही दल अगर आदिवासी के हितैषी होते, जयेश को ऐसे संघर्ष करना नहीं पड़ता है। गांव-गांव में जाकर अपनी टीम गठित करके गरीब आदिवासी मजदूर किसान दलितों को बीच रात दिन ऐसे मेहनत करके जयेश जैसा संगठन उभर के नहीं आता। दूसरी चीज, आज पूरे प्रदेश में देखे तो आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा कुपोषण की समस्या है। अभी श्योपुर की दिशा देख लो, मध्य प्रदेश में इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। अभी हाल ही में हम लोग भोपाल में बेरोजगार स्टूडेंट के साथ में आंदोलन किए थे, उसके बाद भी हम लोगों को ये लोग इस प्रकार से ये दिखाने में लगे हैं कि आदिवासी हितैषी है, तो किस प्रकार से युवा रोजगार की मांग करते तो उनको डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनके नाम पर FIR की जा रही है। आज सहायक प्राध्यापक के बात करते हम, आदिवासी समाज के सहायक प्राध्यापक हो चाहे शिक्षा कर्मी हो, सबके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे। एक और सामान्य वर्ग की या अन्य प्रोफेसरों को आप डायरेक्ट भर्ती दे रहे हो, ना उनके पास सेट है, ना नेट है, ना PhD है, उसके बावजूद भी ऐसा भेदभाव क्यों? आदिवासी समाज में आप देख लिए कुपोषण की कितनी गंभीर समस्या है, उसके बावजूद आप सक्रिय क्यों नहीं? आप उनके ऊपर ग्राउंड पे जाके काम क्यों नहीं कर रहे? आज जैसे संगठन को क्यों काम करना पड़ रहा है? बिल्कुल, आपने कहा है कि जो मैदान में काम करने वाली स्थिति को दिखना चाहिए। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के पास आते हैं, मैं आशीष जी ये बताएं कि लगता है कि इस बार जो हमारा जो चर्चा होनी है जिस चीज पे, कि लगता है कि दोनों ही पार्टियों के लिए आज ये दोनों ही आदिवासी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन सीटों से ही जीत और हार तय हुई है पिछले 2 बार के चुनाव में और इससे पहले भी होती रही है। देखिए 82 जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जो इस वर्ग का प्रभाव जहाँ पे दखल है, और वो सीटें जो है वो हमेशा से निर्णायक रही हैं। और ये भी, लेकिन हमेशा से ये भी माना जाता है कि आदिवासी जो वोट है वो एक काफ़ी परंपरागत रूप से कांग्रेस की तरफ झुका रहता था। लेकिन 2003 में पहली बार एक बड़ा चेंज देखने को मिला, जब आदिवासी वोट बैंक पूरी तरह से कांग्रेस से दूर हुआ और सरकार कांग्रेस की 10 साल की जो उस वक्त गिरी थी, धीरे धीरे जब ये वापस आया तो कांग्रेस की सरकार भी वापस आई। और पिछला जो चुनाव था उसमें 25 सीटें कम मिली थी भाजपा को उसके पिछले चुनाव से। तो जो भाजपा को 25 सीटों का लॉस था वो बहुत समय तक उसका असर रहा कि जो सत्ता का परिवर्तन हुआ। 15 सीटें मिली थी, 2 सीटें बाद में उपचुनाव में जुड़ गई थी। हाँ, तो वो जो बीजेपी के साथ जो नुकसान का एक कारण है, इसलिए बीजेपी वो वापस चाहती है कि 2003 वाली जो स्थिति थी वो वापस बीजेपी को मिले और वो आदिवासियों को एक बड़ा वोट उनको मिले। लेकिन आदिवासियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्याएं जो है वो लंबे समय से पूरी नहीं हुई। देखिए, जो छोटी छोटी बातें हैं कि छुट्टी का दिया गया, दिवस मनाया गया या और कुछ काम किए गए, लेकिन अगर वो काम इतने पर्याप्त होते तो आदिवासियों में इतना अनरेस्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं जो कोई चीजें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं और वो ना कांग्रेस कर पाई ना बीजेपी, तो वो जो उनकी वास्तविक जरूरतें हैं अगर सरकार उनको समझ ले तो इस तरह के संगठनों का उभार ही नहीं होता, जिनकी वजह से वो अब सरकार या कांग्रेस परेशान है। तो ये उभार ही नहीं होना था। तो और ये जो खाली स्पेस जो समस्याओं की वजह से बना है, इसकी वजह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या ये जयस
जो संगठन मजबूती से उभर के आते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी इसमें एक बात होती है कि एक राजनीतिक जो पूरी नेटवर्किंग होती है इन संगठनों के पास एकदम से नहीं हो पाती है, और वो जो उसका आगे जाकर के नुकसान होता है। देखिए गोंडवाना जो गणतंत्र पार्टी, उससे कई धड़े बन गए। जयस में भी ऐसी बातें आ रही हैं कि कुछ लोग अलग बात कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। तो संगठन निश्चित रूप से अगर अपने उद्देश्यों के लिए चल रहा है तो ठीक बात है, लेकिन यदि ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने वादों को सही निभा रही होती तो ये स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जिस तरह से जो पार्टियां दावे कर रही हैं, कितने ये कहा जाए कि 4 दशक तक तो कांग्रेस लगातार रही, फिर बीजेपी 18 साल से है यहाँ पर, तो ये कहा जाए कि जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है किस तरह से आदिवासी इलाकों में वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का जिस कमी है या बाकी जो भौतिक लोगों को आधारभूत चीजें चाहिए रहती हैं वो नहीं है, इस पे जब तक फोकस नहीं करेंगे तो शायद गणित उतना काम नहीं करेगा। ये जवाब लेते हैं। राकेश जी, आप बताएं कि किस तरह से अब क्या इन नामकरण के अलावा भी इतने साल में कोई ऐसे 2 काम आपको दिमाग में आते हैं जो आपने आदिवासियों के लिए किए हैं, जिससे लगता है कि आपकी 2023 में उन काम को आप आगे रखेंगे? देखिए अमित जी, मध्य प्रदेश में आदिवासी बंधु बहुत समय से पैसा कानून की मांग कर रहे थे जी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में मैंने सुना था कि इसके बारे में चर्चा हुई थी। उसके बाद दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार चली गई, 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार चली गई जी। माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पैसा कानून लागू किया, जो आदिवासी बंधुओं की सबसे बड़ी मांग थी। उसके बाद मेरे जेएस के बंधु ने जिस विषय को उठाया, 46,000 बैकलॉग पद की जल्दी मध्य प्रदेश में भर्ती होने वाली है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में आदिवासी वनवासी बंधुओं के लिए अलग से सरकार ने हॉस्टल की व्यवस्था की है, साथ में कोचिंग की व्यवस्था की है, जहां से करीबन 126 बच्चे पीएचडी क्लियर कर चुके हैं। अभी मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मेरे विद्वान साथी जब बात करते हैं कि आदिवासी बंधुओं में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अभी 46 स्थानों पर नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए थे, जिसमें से 30 से अधिक सीटें आदिवासी वनवासी बंधु बाहुल सीटें थी, जिसमें से 38 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। आज आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही होती तो झाबुआ में जोबट सीट, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। और मैं तो सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं ना कि मेरे विद्वान साथी जो अजय शाह जी हैं, कुछ अच्छे कांग्रेसी बच्चे, उनमें से इनकी गिनती होती है। सबसे पहले मक्खी के जैसे, दूध में से मक्खी जैसे इनको बाहर फेंका गया। ये उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस वर्ग में लगातार काम करते हैं और इनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अजय शाह जी को क्या 15 माह की सरकार में कहीं एक लालीपाप, एक झुंझुना दिया गया था कि सरकार की तरफ से कि आप आदिवासी वनवासी बंधुओं में इतना काम खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम आपको किसी का निगम का या उसका चेयरमैन बना देते हैं? तो ये जो दिखाने के दांत और खाने के दांत कांग्रेस के होंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपने कहा कि कई जगहों पर नदी पार करना पड़ रहा है, आप खुद ही इस बात के गवाह हैं अमित जी कि आज तक पानी गिर रहा है और कितनी तेज पानी आ रहा है कि 100 बार से अधिक बांधों के गेट खोलने पड़े। तो ये पानी कहां जाएगा? तो जो छोटे छोटे नाले भी थे या छोटे वो थे पुल पुलिया, वो सब ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो आपके सभी बातों का लगता जवाब है, बिल्कुल आप उसको आप दे रहे हैं, लेकिन सबसे जो आधारभूत बात है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है इतने साल बाद भी। अजय शाह जी से पूछते हैं कि अभी जो हाल में बैठक हुई थी उसमें कमलनाथ जी ने भी सभी विधायकों से बातचीत की और कहा है कि उन 15 महीने के काम को ही बताना है। तो आपसे भी वही सवाल है कि ऐसे कौन से काम है कि आपने उन 2 कामों को कि आप आदिवासियों के बीच ले जाएंगे, और जिस तरह से नए संगठन जयस है या इससे जो संगठन आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं उनके प्रति आप कैसे उनको आकर्षित करेंगे अपनी ओर? सबसे बड़ी बात तो यह है कि 18 साल से बीजेपी यहाँ पे हमको हमारे ऊपर शासन कर रही थी। अब ये 1.5 साल का अंतराल छोड़ दीजिए, जहां इन्होंने किस तरह से हमारी सरकार गिराई है, आप भी जानते हैं, आपके स्वराज के दर्शक भी जानते हैं, उसका नहीं जाना चाहता जी। लेकिन अगर 2018 में 19 में जो इनके पास 31 सीट हुआ करती थी 47 में से, हमारे पास 16 थी, वो रिवर्स क्यों हो गई? हमारे पास 30 आ गई, इनके पास 17 क्यों पहुंच गई? और इसी कारण था कि कांग्रेस की सरकार बनी। आपसे उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी से उम्मीद थी, इसलिए आपके पास गई, लेकिन आपने कौन से ऐसे काम किए 15 महीने में जो अब जनता के बीच 2023 में लेके जाएंगे? ये सवाल था आपसे। नहीं, हम तो यही बोल रहे हैं। हमारे भाई साहब ने कहा कि साहब कोचिंग, अरे साहब कोचिंग कब से हो रही है?
जब बीजेपी आई उसके पहले क्या कोचिंग नहीं होती थी आदिवासी बच्चों की? इन्होंने अभी गिनाया कि 40 में से 38 में नगर निगम में जो अभी परिषद में अभी बीजेपी आई हो। मैं तो उनको बताना चाहता हूं कि हरसूद का विधायक 30 साल से चल रहा है, इस बार हरसूद में क्यों हार गए भाई? अगर इतनी इनको, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, विज्ञापन में खूब दिखता है शिवराज जी का विकास, पर जमीन पे नजर आता है सिर्फ भय, भूख और भ्रष्टाचार। चलिए आपने अपनी बात रखी, एक लेकिन सेकंड में जवाब देना चाहूंगा जी बताएं। मैं मेरे रवि जी के विद्वान पास साथी जी, से ये जरूर पूछिए जी कि पूरे मध्य प्रदेश में ये छिंदवाड़ा मॉडल लेके जाते हैं, जी कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल। छिंदवाड़ा में 6 स्थानों पे चुनाव हुए थे जिसमें से 4 सीटें आप हारे हैं। जरा इसके बारे में भी आप बताएं। दूसरी बात में इसका जवाब- एक सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज कांग्रेस के 19 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों वोट दिया था? क्यों जयस आज कह रही है कि हम कांग्रेस छोड़ के अलग से चुनाव लड़ेंगे? ये आपके पाप बोल रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए, मानिए, इसको स्वीकार चलिए कीजिए। इसका जवाब लेंगे, लेकिन रवि जी ये बताएं कि आपने लगातार बात सुने हो, आप करीब 4-5 साल से आपका संगठन आदिवासी इलाकों में काम कर रहा है, आपका रुझान क्या ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में आप एक स्वतंत्र रूप से लड़ने वाले हैं, किसी पार्टी के सपोर्ट के रूप में लड़ेंगे, क्योंकि आप इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं? निश्चित ही मैं बता देना चाहता हूँ। पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो बात बोली थी जी। कि हॉस्टल्स में और बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए, महोदय आपको बता रहा हूँ कि आगामी 13 सालों से कोई बैकलॉग पदों की कोई भर्ती नहीं, और आप 40,000 गिना रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज 2 लाख पद खाली है भैया, जो भी है। उसके बाद आज आदिवासी क्षेत्रों में आप ग्राउंड पर जाकर काम करके देखिए। बड़े बड़े शहरों में और चैनलों पे बोलने से नहीं होता है, हम ग्राउंड में भूखे प्यासे घूम रहे, गांव गांव में जाकर हम टीम गठित कर रहे हैं। और निश्चित ही 2023 और 24 की तैयारी में जय संगठन स्वतंत्र रूप से जाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि हम लोगों ने जब आदिवासी समाज के साथ साथ कतार की पंक्ति में खड़ा हर वर्ग जिसके साथ जो समस्या हो रही है, चाहे वो तत्कालीन समस्या हो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या, हम लोग उनके साथ खड़े रहते। इसलिए आज हमारे साथ हर वर्ग जुड़ रहा है, हर समाज जुड़ रहा है, हर समुदाय जुड़ रहा है। जय आज गांव में जाकर अपनी टीम गठित करके मिशन की तैयारी कर दे। और आपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देख लिया है कि जयेश ने 1000 से ज्यादा सरपंच चुनाव जीते हैं, जनपद सदस्य के चुनाव जीते हैं, और साथ ही साथ में जिला पंचायत के चुनाव भी जीते हैं। और निश्चित 2023 की तैयारी में भी हमारी जयेश महापंचायत आगामी 20 अक्टूबर को कुक्षी में होने जा रही है। और वहां पर हम लोग प्रमुख मुद्दे जो किसानों के मुद्दे, आज खाद की समस्या, यूरिया खाद की समस्या से गरीब किसान मजदूर इतना परेशान था, बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई युवा ऐसे हैं कि उनकी उम्र खत्म हो गई है। उसके साथ साथ आज आंदोलन, रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन करते तो वहाँ सरकार मिलने के बजाय उनको एफआईआर करती। अभी हम लोग भोपाल में गए थे, हमारे साथ साथ हमारे कई युवा साथियों को एफआईआर भी दर्ज है। तो आप लोग विकास चाहते, आज युवा रोजगार मांगने जाते तो आप लोग उनको मिलने से इनकार करते, तो कैसा विकास चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में? आज बांध की बात कर रहे, बारिश हो रही है, आप बांध की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में कारम डैम में इतना बांध पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, तब आपकी पार्टी और आप लोगों ने 2 शब्द नहीं बोले, आप कैसा विकास कर रहे हैं? और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आज वास्तव में आप इसे आदिवासियों के इतने हितैषी होने का जो ढोंग कर रहे हैं ना, अगर वास्तव में आदिवासियों के जो बेसिक मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन के साथ आदिवासी की 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, वनाधिकार कानून की चिंता करते, तो आज जयेश और गोंडवाना अलग से खड़े होकर चुनाव लड़ने की बात नहीं करते। ना ही हम लोग गांव में जाकर टीम गठे और भूखे पैसे हम लोग मेहनत करते। आज आदिवासी समाज के साथ, जयेश के साथ किसान, मजदूर, दलित, ओबीसी सब वर्ग जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि जयेश जो काम कर रहा है, धरातल पर जाके काम कर रहा है, टीम गठित कर रहा है, ये मेहनत कर रहे हैं। दोनों पार्टी की रवि जी, आपने बताया कि किस तरह से आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है और काम कर रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के अलावा आपको जो वादे आप करेंगे, आपको भी उनको पूरे करने होंगे। आशीष जी, ये लगता है कि जिस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज से 20 साल पहले और 25 साल पहले जिस तरह से खड़ी हुई, उसका कम से कम 4 से 5 विधायक भी चुने गए थे, लेकिन आज की स्थिति में क्या है, इतने आपने कहा कितने खंड हो गए, क्या ऐसा लगता है कि जो मध्य प्रदेश का जो एक यहाँ का 2 पार्टियों वाला सिस्टम जो रहता है, उसके आधार पे ये कहा जाए कि इन में भी टूट फूट होकर यहाँ और वहाँ जो पार्टियों या उनको खींचतान लगेगी आगे आने वाले चुनाव में?
निश्चित तौर पर देखिए, जैसा मैंने बोला कि एक तो जो पॉलिटिकल जो परिपक्वता की स्थिति की थोड़ी सी कमी हो जाती है जी। और पॉलिटिकल नेटवर्किंग की कमी हो जाती है। और अगर ऐसे जैसे गोंडवाना पार्टी के लोग हैं या दूसरे संगठन के लोग चुनाव जीतते भी हैं तो संख्या में कम होते हैं, वो शासन करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें और मांगे उनकी अधूरी रह जाती हैं और धीरे धीरे टूट हो जाती है, क्योंकि जो शातिर सियासी पॉलिटिशियन होते हैं वो धीरे धीरे उनको अलग करते हैं। तो ये स्थिति बनती है। बजाय इसके संगठन के खिलाफ मैं नहीं हूं, अच्छा है, उभरने चाहिए और सरकार पे दबाव बनना चाहिए, लेकिन सरकार पे दबाव बना के सारे काम कराने की एक स्थितियां बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, आदिवासी जो है वो ये नहीं कहता कि उसके क्षेत्र में मॉल बना दो या मल्टी स्टोरी बना दो या 4 लेन बना दो। बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी हो, वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी गुजर बसर हो, उनको आय मिले और पलायन रुक जाए। ये मेन जो मुझे लगता है जो चीजें होती हैं बेसिक वो होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस परेशान होती हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। कांग्रेस देखिए, राहुल गांधी की पदयात्रा जो है 25 आदिवासी सीटों की तरफ से निकालने की स्थिति में है, जो मालवा और निमाड़ में है। वो चाहते हैं कि वहां से हो तो वो उनका जो 2018 का जो वोट बैंक था वो बना रहे। और दूसरी बात, कांग्रेस बीजेपी के साथ भी है कि बीजेपी लगातार अभियान चला रही है आदिवासियों को अपनी तरफ लाने के, लेकिन फिर इसमें सवाल उठेगा कि बीजेपी यदि आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी तो फिर 15-17 साल 18 साल की सरकार के बाद उसके आदिवासी उससे दूर क्यों हो गया। तो ये बहुत बुनियादी सवाल हैं जो सामने आएंगे। फिर एक ये भी आंकड़ा सामने आता है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न के केस हुए हैं, अपराध हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश का काफी ऊपर नाम आया है। तो देखिए, ये सारी चीजें हैं, इनको समग्रता से सोचा जाना चाहिए। इसके बिना ये सारी चीजें होंगी नहीं। और जो टूट फूट की राजनीति जो चल रही है, जो माना जाता है कि जो 13 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस से, उनको वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, इससे ये सब चीजें हल नहीं होंगी। मुद्दा जो है, जो आदिवासियों का एक ऐसा फोर्स हो, वो सरकार पे इतना दबाव और अंकुश हो कि चीजें सॉल्व हो। राकेश जी बताएं, जिस तरह से जो सवाल उठ रहे हैं कि आपको मैदानी काम करने की जरूरत है, इतने सालों का सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि आपका गणित तभी काम आएगा जब आप मैदानी कुछ करेंगे। तो लगता है कि बिना, क्योंकि आप वचन पत्र में भी या इसके पहले जब पार्टियों के सब जारी होते हैं उसमें आदिवासियों की बहुत सारी ढेर सारी योजनाएं रहती हैं, लेकिन वो मैदान तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में कितनी कवायद हो, लेकिन उसके पीछे आपको काम करना जरूरी है। देखिए अमित जी, आशीष दुबे जी जो हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने जिस विषय को रखा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम क्यों हुई थी जी, 2018 के चुनाव के बाद 28 स्थानों पर चुनाव होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उसके बाद उपचुनाव में जोबट सीट जो परंपरागत रूप से कांग्रेस की थी वो जीतती है। 46 स्थानों पर चुनाव होते हैं, जिसमें से 30 से अधिक आदिवासी बहुल सीट होती है, उसमें से 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो रवि बघेल साहब हैं, विद्वान साथी, उनने भी पैसा कानून की बात करी कि कांग्रेस की सरकार थी, पैसा कानून क्यों नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया ना पैसा कानून। आज आदिवासियों को साहूकारियों से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और रोजगार की बात की तो मैंने बात की थी कि जो घर घर अनाज पहुंचाने का काम है, वो जो ट्रक दिए गए वो आदिवासी बंधुओं को, और उनके साथ जो हेल्पर लगा वो भी आदिवासी बंधु लगा, तो इनको काम दिया। तो रोजगार देने में भी। और मेरे विद्वान साथी जिस बात को कहना है, सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज था। रवि बघेल साहब, आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान साथी, आपको मालूम है कि आरक्षण के कारण सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, उसके कारण कई भर्तियां और वो रुकी हुई थी। सरकार ने उसमें रास्ता निकाला है। और आप देखिए कि 46,000 बेकलाग पदों की भर्ती आने वाले 5-7 महीने के अंदर होगी। मैं जिम्मेदारी से आपसे चैनल पे कह रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए जी, 1 लाख पदों की भर्ती के लिए आपकी पार्टी ने भी नोटिफिकेशन जारी किया कि 1 वर्ष के लिए इसको फॉरवर्ड किया है। नहीं रवि जी, मैं जो कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और मैं 17 साल से प्रवक्ता के रूप में बैठता हूँ। मैं ईमानदारी से बात करने में विश्वास करता हूँ कि अगली बार आपके सामने बैठूं तो इसी तरह मुस्कुरा के बैठूं, अपना चेहरा नीचा करके नहीं बैठूं। इसलिए आपको विश्वास रखना चाहिए। मेरा निवेदन है, देखिए 1 मिनट, 1 साल चुनाव के बचे, मैं कितना झूठ बोलूंगा, कितना झूठ बोल सकता हूं। 1 साल चुनाव के बचे, जनता को मुंह दिखाना है और इसलिए जो हो रहा है वही बात करो। आपको पता होना चाहिए, अभी 2 दिन पहले ही भोपाल में आंदोलन किया, कितने बेरोजगार युवाओं को जेल में डाला गया है, गिरफ्तार किया। निवेदन है, ये प्रशासन का जो काम है, कानून व्यवस्था बनाना, प्रशासन ने स्थान तय किए हैं कि यहाँ आके आप प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर उस स्थान पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं और एक के भी खिलाफ केस होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं वापस करवाने की। प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि काम हो जाते। तो अजय शाह जी, समय बहुत कम है। अजय शाह जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी की यात्रा उन्हीं जगहों से निकल रही है।
जिस जगह पुरानी सीट आपने जीती थी, राहुल गांधी की यात्रा अगले महीने निकलने वाली है, तैयारी को लगता है कि आप वापस से उन सीटों पे आप फिर से रिकवर हो पाएंगे? इस भारत जोड़ो यात्रा पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, वो सामाजिक रूप से जो छिन्न भिन्न हो चुका है भारत इन सांप्रदायिक लफ्जों से, उसको जोड़ने की कांग्रेस जो छिन्न भिन्न हो रही है। दूसरी बात जो मैं जो रवि भाई कहना चाहता हूं कि रवि भाई ने जो कहा उनसे इत्तेफाक रखते हुए मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों से और आदिवासियों से कि पीने को पानी नहीं, ना थाली में दाल, अगले बार भैया वोट संभल के डाल, क्योंकि बहुत मीठी है जुबान। के डाल रहे हैं, आपकी कांग्रेस को नहीं डाल रहे हैं। ये फोकट की हवा भी झेक देता है गुब्बारे में डाल के। चलिए, संभल के डाल आपने रहे अपनी हैं, बात जैसे रखी, बात बहुत छोड़ गहरी रही बात है। रखी, लेकिन 2023 में आदिवासियों को तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाए, लेकिन उनके लिए जो आधारभूत समस्या है, जो उनकी वो जो ठीक करेगा वो उनके साथ होंगे। और जो जैस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी जो नई पार्टियां उभर रही हैं, उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती का समय है कि वो आखिर अपना एक संगठन खड़ा कर पाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में बट जाएंगी। ये सब देखना होगा 2023 में। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे बिग डिबेट में नए सब्जेक्ट के साथ। देखते रहिए समाचार।